हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके घर में आ गए हैं। आप टाटा बाय बाय हमको नहीं कर पाएंगे। आज हम आपसे डिटेल में कोई बात करना चाहते हैं जो आपके इंटरेस्ट की है और आप सब उससे फेमिलियर हैं। ये मेरा कहने का मतलब है। और ये आज के दिन में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है, जो पहले नेगलेक्टेड थी, उसके बाद में सिर्फ लेडीज़ के हिस्से में आई, देन फिर वो मैन के हिस्से में भी गई और आज ऑल एज सेगमेंट को कवर करती है। बच्चों को, ड्रामा को, मेकअप को, एवरीवेयर टाटा हमारे साथ मौजूद है। इसलिए मैं आपसे आज उनके विषय में बात करूंगी, जो भारत के जनमानस में घर घर में बसे हुए हैं। ये बात होती है लक्मे की। ये देखिए, ये लक्मे का ये ब्रांड है। आप लक्मे से समझ रहे होंगे, कुछ नहीं समझ में आता है। लक्मे मीन्स होता है स्विस भाषा में लक्ष्मी, और हमारी भाषा में होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी चूँकि विष्णु भगवान की पत्नी हैं और सुंदरता की देवी मानी जाती हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनके मासूम चेहरे, मासूमियत से हम मांगते हैं। इसीलिए सुंदरता का वो ब्रांड होती हैं लक्ष्मी। और इसी कारण से लक्मे का पहले नाम था लक्ष्मी। अब लक्ष्मी कैसे शुरू हुई, टाटा के घर में कैसे लक्ष्मी आई, मैं आपको ये बात बताती हूँ। ये बात है नवल टाटा जो थे, जहांगीर टाटा के भाई थे। 1952 की बात है। हमारा देश रिसेंटली आज़ाद हुआ था और उस समय क्या था, देश बड़ी उथल पुथल से, गरीबी से गुजर रहा था। और कुछ वर्ग होता है, 5-10% कह सकते हैं, जो अपर क्लास तो हमेशा ही होता है, उनके लिए कोई चीज़ ये मायने नहीं रखती है, पैसा धेला उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो चूँकि उस समय देश को चलाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो नेहरू जी ने एक बहुत अच्छी सलाह दी उनको। रतन टाटा को चूँकि पर्सनली जानते थे वो नोएल टाटा को, तो इसलिए उनसे कहा कि आप ऐसा करो, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाते हो, ताकि हमारी मुद्रा जो है हमारे देश में रहे। तो ये इस तरह से जब वो बोलते हैं तो वो एग्री हो जाते हैं, उनको लगता है हाँ ये बात सही है और इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, और वो तैयार हो जाते हैं। फिर ये शुरू हो जाता है बॉम्बे में, एक कमरे में शुरू हो जाता है। पोद्दार नगर करके है जो है, वहाँ पे पोद्दार रोड है, वहाँ पे एक कमरे में इसको शुरू करते हैं 52 में। और आयुर्वेद का उनका सहारा लेके अपने तरीके से वो प्रोडक्ट बनाने लगते हैं, मार्केटिंग करने लगते हैं थोड़ा थोड़ा, तो बिकने लगता है। क्योंकि पहले हमारे यहाँ आयुर्वेद के प्रोडक्ट जो बिकते, हल्दी, चंदन, इनसे जो बनाए हुए प्रोडक्ट सुगंधित चीज़ों से, गुलाब से, इत्र से बन ही रहे थे, तो उन्हीं के सबको मिला के वो तरह तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। काजल भी आपने देखा होगा, पहले से हमारे यहाँ बनता आ रहा है, काजल भी एक इनका प्रोडक्ट है। तो इस तरह से वो वो बनाने लगते हैं और वो चलने लगता है, इतनी डिमांड में आ जाता है वो धीरे धीरे चलते चलते कि फिर उसको शिफ्ट करना पड़ता है। तो वो ट्राम्बे ले जाते हैं उसको। कहाँ ले जाते हैं? ट्राम्बे, जो जहाँ उनका ऑयल का, जो ऑयल मिल की कंपनी थी वहाँ पे उनकी एक सहायक कंपनी के रूप में, वहाँ ले जाके इसको शुरू करते हैं, उसकी ऑयल मिल कंपनी के। क्योंकि इसमें ऑयल की भी रिक्वायरमेंट उनको होती है, चिकनाई बनाने और शाइनिंग बनाने के लिए ऑयल की भी ज़रूरत होती है। तो ऑयल मिल के वहाँ पे उसको, कंपनी को ले जाते हैं और इस तरह से उनका काम अच्छे से चलने लगता है। 1966 तक आते तक क्लाइमैक्स पे आ जाती है कंपनी, जो विदेशी लोग बार बार उसमें बोली लगा लगा के और बोलते हैं हमें दे दो, हमें दे दो, क्योंकि उनको इंडिया की ग्रोइंग पॉपुलेशन और ये दिख रहा था यहाँ पे, तो वो बहुत डिमांड में आ जाते हैं। कई बार उनका मन भी बनता है कि मैं बेच दूँ, इसको बेच दूँ, लेकिन फिर नहीं बिकते हैं। और इसी बीच में क्या होता है, उनकी 1955 में, वो 53 में उनको स्विस इंडस्ट्रियलिस्ट वुमेन जो थी, जो सिमोन टाटा, जो अभी नोएल टाटा हैं, उनकी मदर हैं, वो यहाँ कोई काम से आती हैं तो घूमती हैं, मुआयना करती हैं और देखती हैं, तो वो टाटा से बहुत प्रभावित होती हैं और बाद में 1955 में वो उनसे
शादी कर लेती हैं और यहीं रह जाती हैं। फिर वो यहीं रह जाती हैं। उसके बाद में वो 66 में इस लक्मे की अध्यक्ष बनती हैं। लक्मे कंपनी, लक्ष्मी जो कंपनी थी उसकी अध्यक्ष बनती हैं। बढ़िया चलते रहती है और नए नए प्रोडक्ट आ जाते हैं। चूँकि वो खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट थी, बार बार विदेश जाती थी, स्विस जाती थी, तो यहाँ के प्रोडक्ट को वो ले जाती और वहाँ की केमिकल की कंपनियों को, उनके साइंटिस्ट लोगों को दिखा के, उनसे अप्रूवल लेके आके और फिर वो प्रोडक्ट यहाँ पे अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च करती थी। इस तरह आप देखेंगे बहुत सारे ये फेस क्रीम होते हैं, सन स्क्रीन क्रीम होते हैं, कंसीलर और ये कलर आईब्रो के, और ये काजल और क्रीम, अलग अलग तरह की चीज़ों पे वो एक्सपेरिमेंट करके बढ़िया ब्रांड बन जाता है। अब इसमें फिर नज़र रहती है, दूसरी कंपनी फिर मंगने लगती है। और 90s में आते आते टाटा का, उस समय इकॉनमी थोड़ी हमारी गड़बड़ भी चल रही थी, तो टाटा को बहुत सी कंपनी को कंसोलिडेट करते हैं। तो उस समय कुछ कंपनियों को कंसोलिडेट करने का मन बना लेते हैं और इस तरह से ये जो लक्ष्मी जो कंपनी थी उसको हिंदुस्तान लीवर ले लेता है और 200 करोड़ में हिंदुस्तान लीवर ले लेता है और उसमें अपने प्रोडक्ट नए नए इम्प्रूवमेंट करके बेचता आ रहा है, जो आज तक बिक रही है। और उसने उनका नाम फिर वो उसका लक्मे के नाम से आज भी वो इस तरह से हिंदुस्तान लीवर चला रहा है। और आज बहुत ये करीब 1900 करोड़ की आज की कंपनी है। और ये 110 देसी प्रोडक्ट वो थे, इसके सैलून भी चलते थे उस समय, और 100 से ज़्यादा विदेशी कंपनी में बाहर में थे। आज वो बढ़ के कम से कम 485 उनके सैलून जो है हमारे देश में, उनके लक्मे के सैलून जो चल रहे हैं, प्रॉफिटेबल हो गई है। और 82 में जो सिमोन जो थी वो उसकी चेयरपर्सन बनी थी लक्मे की। 53 से 55 तक उनकी शादी होने के बाद वो उसको डेवलप किया उनने, और उसके बाद में वो चेयरपर्सन बन जाती हैं। लक्ष्मी, चूँकि मैंने बताया सुंदरता का प्रतीक था, तो ये दिन दूनी रात चौगनी ये बढ़ती रही। इस तरह से आज ये वर्ल्ड का हमारा 36वां प्रोडक्ट है, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। और चूँकि हमारा लो कॉस्ट में प्रोड्यूस होता है, इसलिए बड़े बड़े फॉरेन ब्रांड जो आते हैं इसके सामने कहीं नहीं टिक पा रहे हैं। और ये पूरे वर्ल्ड में सक्सेसफुली आज हमारी कंपनी इसको बेचती है। यहाँ तक कि ये फैशन शो भी ऑर्गेनाइज करती है। फैशन शो में मैं बताऊँ, इसमें इसके बड़े बड़े जो फिल्म स्टार वगैरह को उन्होंने लिया है, जिसमें हेमा मालिनी, रेखा है, जया है, और करीना कपूर है, श्रद्धा कपूर है। इस तरह की जो सब बड़े बड़े जो हैं ब्यूटी के जो उपयोग करने वाले फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं, ये प्रमोशन करते हैं। तो दुबई वगैरह में भी इनका फैशन शो वगैरह होता है, बाहर होता है, उसमें भी करते हैं। तो अच्छे खासा मनी ये जनरेट करती है इस तरह से। और इस पर ये इसलिए भी इसकी क्वालिटी उनने बहुत अच्छी मेंटेन की है, क्योंकि उनने देखा था कि जो फेस, जब आप लिप में लिपस्टिक लगाते हैं तो 9 ग्राम के करीब वो होता है प्रतिदिन। 9 मिलीग्राम जो इसके कंटेंट होंगे आपके पेट में जाते हैं। दैट मीन्स 9 ग्राम पर वो 24 मिलीग्राम जो है कंटेंट आपके पेट में चले जाते हैं जाने अनजाने। मतलब साल में 9 ग्राम के करीब कंटेंट आपके पेट में जाते हैं। तो यहाँ से टाटा की ये बहुत बड़ी चिंता थी कि क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और वही मैंने मेंटेन किया। इसीलिए ये ब्रांड आज भी आप देखेंगे सक्सेसफुल है। और इसके आप ऑनलाइन भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं, और इसके प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है जो उस पर भी हैं। तो वेस्ट साइड का जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी जाता है, रिटेल में जा रहा है। इनका एक ट्रेंड ब्रांड बन चुका है अभी, वो उसकी भी अध्यक्ष थी सिमोन जो हैं, वो भी उन्हीं ने बनाया है, वेस्ट साइड बनाया है। इस तरह से वो बहुत बढ़िया उसके काम कर रही थी। और 2 मार्च 1930 को उनका स्विट्ज़रलैंड में जेनेवा में उनका जन्म हुआ था, और अभी 5 सितंबर 25 को वो हमारे बीच से चली गई हैं। रतन टाटा के फुनरल में ही आखिरी बार वो देखी गई थी। उनको पार्किंसन की प्रॉब्लम है, तो वो
बहुत कम अभी बाहर निकलती हैं, लेकिन उनने जितनी देर काम किया बहुत सक्सेसफुली काम किया। अब इसके मिथ भी है। हम आम लोगों पे एक धारणा होती है कि यार ये तो गंदा गंदा खून से बना हुआ है, मछली के छिलके बने हुए हैं, डले हैं इसमें, इसमें केमिकल डला हुआ है, क्या क्या डला हुआ है। ये बहुत तरह के मिथ हमारे बीच में बने हुए हैं। तो मैं बताऊं ये कैसे बनते हैं, इसमें बिल्कुल वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप लक्मे का ब्रांड खरीदते हैं तो इसमें किसी को कोई हार्म नहीं है, क्योंकि रिगरस टेस्टिंग के बाद ये बनाए जाते हैं और आँख बंद करके आप इनके प्रोडक्ट को ले सकते हैं। इनका ट्राम्बे में बहुत बड़ा प्रोडक्ट बना हुआ है, कोंकण रेलवे में जो रोड वाला है वहाँ पे, और पूरे वर्ल्ड में वहाँ से सप्लाई हो रहा है, और मल्टीनेशनल कंपनी की टक्कर की कंपनी है। तो इसमें उपयोग होता है। सबसे इसका रॉ मटेरियल सबसे पहले कहाँ आता है मैं बताऊँ, जो वैक्स होती है, जो मधुमक्खी जो छत्ता बनाती है उसका जो ब्लॉक निकलता है वो इसका रॉ मटेरियल होता है। उसको लाते हैं, मशीन में पीसते हैं। और एक आपने देखा हो अरंडी होती है, जो हमारे आयुर्वेद में भी फोड़े फुंसी इनको ठीक करने के लिए वो ऑयल का उपयोग होता था। तो अरंडी का तेल भी इसमें डाला जाता है, उससे चमक आती है और बाइंडिंग करता है इसके, और इसको स्प्रेड करने में वो आसानी होती है। अरंडी का तेल होता है, इसके अलावा सुगंध के तेल होते हैं, और 4 कलर मेन बनाए जाते हैं, लाल, गुलाबी, वायलेट और ब्लैक। उनके 1-1 ग्राम के मिक्सिंग डिफरेंस से अलग अलग ब्रांड की लिपस्टिक बनाई जाती है, जो आपको डिफरेंट शेड में ऐसे मिल जाएंगे आपको इस तरह के कलर में। और ये उनका, और पैकेजिंग इतनी अच्छी की जाती है कि 2 साल तक आप कहीं भी रखा ऐसी कंडीशन में रहेगा, वो ख़राब नहीं होता है, और सक्सेसफुली ये सप्लाई हो रहा है। पैकेजिंग की भी बड़ी ब्यूटीफुल उनने वो की हुई है। तो ये उनके रॉ प्रोडक्ट के विषय में मुझे पता लगा, तो मेरा भी कन्फ्यूज़न दूर हुआ कि इस तरह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जिस तरह चाइनीज़ प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि कुछ भी गंदी चीज़ मिली रहती है और मिला के वो हमारे यहाँ बेच देते हैं। हम व्रत में भी लिपस्टिक लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, बहुत सी चीज़ें लगाते हैं, मार्केट में सामान आ जाता है। तो वो ऐसी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। इसीलिए आप इसको आराम से, इसमें विटामिन ई के भी मिलाए जाते हैं उसकी ज़रूरत के हिसाब से, और प्राकृतिक कलर इसमें मिलाए जाते हैं, प्राकृतिक कंटेंट होते हैं जो विटामिन और स्किन के लिए जो क्रीम और ये जो उपयोग होती है उनमें डाले जाते हैं, और उचित तापमान पे इसकी बाइंडिंग करके लिपस्टिक और ये जो सामान बनाए जाते हैं, क्रीम बनाई जाती है, और उसके बाद ये मार्केट में पैकेजिंग करके बिल्कुल वेल प्लान तरीके से मार्केटिंग हो रही है। ये मेरा आज आपको टाटा के विषय में बताना मेरा उद्देश्य था। तो आप टाटा को टाटा नहीं कहेंगे।